हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धूम टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो कुछ चैनल मैसेज हैं जो मुझे मिले हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। बाकी हम टैरोट की हेल्प से, एंजल से गाइडेंस लेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो इस टाइम हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती। सबसे पहले जो मुझे चैनल मैसेज मिले हैं उनमें फर्स्ट मैसेज ये है कि आप में से जिनके घर में भी मिरर हैं, काफ़ी बड़े मिरर हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है, और आपके जस्ट बेड के सामने अगर कोई मिरर है जहाँ पे आप सो रहे हैं, या आप जहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं, या आपके वॉशरूम में बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है जिसमें आप दिखते हैं नहाते टाइम, या इस तरह से जब आपने कपड़े ना पहने हों, या आप सो रहे हों, या आपके बेडरूम में ऐसा कोई मिरर है तो प्लीज़ उसको कवर कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है ड्रीम के थ्रू, ठीक है। तो जिसके लिए भी है वो इस बात को सुनेगा। मिरर के थ्रू आपके ऊपर मिरर मैजिक किया जा रहा है, आपके ऊपर जो है साइकिक अटैक किया जा रहा है उस मिरर के थ्रू, ठीक है। आप पे नज़र रखी जा रही है मिरर मैजिक करके कि आप किस टाइम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भी मैजिक होते हैं, ऐसे भी स्पेल्स होते हैं कि 24 घंटे आपकी एक्टिविटी जो है, अगर ऐसा कोई मिरर आपके रूम में है तो उससे आप पे नज़र रखी जा रही है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको उसको कवर करके रखना है। यूजलेस है, बाथरूम में है बहुत बड़ा मिरर जिस टाइम आप नहा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें दिख रहे हैं, या ऐसा चेंजिंग रूम है वहाँ पे कोई ऐसा मिरर है बहुत बड़ा जो यूजलेस है आपके घर में। और बेड के सामने तो बिल्कुल भी मिरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई मिरर है तो उसको प्लीज कवर कर दीजिए, ठीक है। साइकिक अटैक्स हो रहे हैं आप पे, आपका जो है थॉट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपको गले में पेन हो रहा होगा, ठीक है, आपको एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, तो ये आपका ये आपके लिए साइन है कि आपका थॉट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, ठीक है। आपके थॉट चक्रा और क्राउन चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी मिरर है उसको ढक देना है आपने, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है और उनके लिए क्या जानना जरूरी है करंट टाइम में। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। देखिए कितनी हैवी एनर्जी, कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हमारा डेविल कार्ड आया है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको क्या बोला, देखिए डाउनलोड्स मिले ना, मैंने बोला ना एंजाइटी अटैक्स किए जा रहे हैं, क्राउन चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, थॉट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, क्राउन चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की गई है आपको। और ये अटैक्स जो है ना वो आप जब आप सो रहे हैं ना, रात को सोते टाइम आप पे ये साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, जिस टाइम आप नींद में आप सो रहे हैं रात को, ठीक है। अगर ड्रीम में भी आपको ऐसा कोई ड्रीम आता है, कोई आपको कुछ खाने की चीज दे रहा है और आपने वो खा ली है सपने में, तो आप समझ जाइए कि वो साइकिक अटैक था जो आपके पास भेजा गया था। प्लीज मिरर को कवर कर दीजिए, आज के आज, अभी के अभी कर देना है जब भी आपके पास ये मैसेज आएगा, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ कप, ठीक है, और सॉरी किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे जो है ना आपकी रीडिंग में ये जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हमने जब लास्ट रीडिंग की थी उसमें भी यही एनर्जी निकल के आई थी, एंड जस्ट अभी हमने आज दोबारा रीडिंग की है तो अगेन आज लवर्स कार्ड आया है, और ये जो 3 औरतें हैं ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप दोनों पार्टनर्स लवर्स कार्ड के साथ में हमारा क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप दोनों बहुत पावर कपल हैं, ठीक है, आप दोनों डिवाइन कपल हैं, आप दोनों के बीच में असीम प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे के बिना जैसे आप दोनों अधूरे हैं, आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपके पार्टनर और आप, ठीक है। तो जो लोग हैं इनसे ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ जस्ट एक कैट बनी हुई है, तो हर टाइम जो है आपके रिश्ते पे इन लोगों की नज़र है, ये आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा गंदी एविल आई दे रहे हैं, एंड ऐसे साइकिक अटैक्स करवा रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए। लवर्स कार्ड सेपरेशन को ही शो करता है, 2 रास्तों को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते को ऊपर भगवान का आशीर्वाद तो है, एंजल्स तो आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से, लेकिन ये लोग जो हैं ऐसी काली क्रियाएं करके, इस तरह के ब्लैक मैजिक करके, इस तरह के स्पेल्स करके, ठीक है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपका जो दिल है इस तरह से टूट जाए, ठीक है। इवन रिसेंटली या पास में आपने महसूस भी किया आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा छोटी छोटी बातों पे। इवन जहाँ पे कोई ऐसा लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे भी आप दोनों की जो छोटी सी बात है वो बहुत बड़ी हो जा रही होगी। तो ये जो स्पेल है ना, यही स्पेल की वजह से आप दोनों के बीच में जो है ये लड़ाई हो रही है। इवन एकदम से आपके पार्टनर आपको शायद से ब्लॉक कर दिया या आपने उनको ब्लॉक किया, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी वजह से, ठीक है। और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आप दोनों पार्टनर जो आगे बढ़ो, या आपकी मैरिज या जो है आपके जो पार्टनर है आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं। ये हो सकता है इनकी फैमिली के मेंबर्स हों, ठीक है, उनकी मदर हो या उनकी सिस्टर है, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है ना उसमें ये फीमेल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा। और ये हो सकता है कि कोई एक्स भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, जो आपके पार्टनर को या जो आपका एक्स है या ये जो लोग हैं, ये जो फीमेल्स हैं, ये आपको स्टक रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो है अपनी मर्जी से अपना जो दिमाग है उसका यूज ना कर पाओ। आपका क्राउन चक्र ब्लॉक किया जा रहा है ताकि जो चीजें हैं ना वो आपको सही से ना दिख पाए, जो सच है ना वो आपको ना दिख पाए, और आप इल्यूजन में फंसे रहो और अपने पार्टनर पे ही शक करते रहो, या आपका पार्टनर है आप पे ही शक करता रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना मेरे को बहुत स्ट्रांग ये मैसेज
मिल रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक किए जा रहे हैं, मिरर के थ्रू किए जा रहे हैं, मिरर मैजिक हो रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है कि आप कौन से टाइम पे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। हर टाइम आप पे नज़र है, हर टाइम इनकी। बट ये यहाँ पे एक चीज़ मेरे को नज़र आ रही है कि आप जो है ना हाईली प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स की तरफ से, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया है हमारे पास। देखिए ये स्पेल्स तो कर रहे हैं लेकिन ढंग से जो पूरी तरह से ना वर्क नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड है, क्योंकि आप भगवान ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एक जर्नी है आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है। और आपका एक सोल पर्पस है उनके साथ में जो आप दोनों ने मिलके पूरा करना है। तो इसलिए पता नहीं कितने हजारों एंजल्स और पता नहीं कितने ऐसे डिवाइन पावर्स हैं जो आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है, आपके जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो दो देखिए 2 डेक से हमारे पास 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ये जो फीमेल्स है ना, ये आपको अपना कॉम्पिटिटर देखती हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ये देखती है कि ये लोग जो हैं आपसे नहीं जीत पाएंगे, तो ये आप दोनों के बीच में ना चीज़ों को खराब करना चाहते हैं, या तो आपका जो यूनियन है उसको रोकना चाहते हैं, उसमें डिले लाना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड यही बता रहा है, ठीक है, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आगे कमिटमेंट आपके पार्टनर ने आपको देनी है, या जो आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, वहां पे कहीं ना देरी हो रही है, डिनायल, ठीक है ना। आपके पार्टनर या तो डिनायल में बैठ गए हैं, या तो आप बैठ गए हैं, या तो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, तो उन्होंने आपको रिसेंटली ब्लॉक किया। यस, मैंने बोला ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्व है। यहाँ पे द टावर कार्ड आया है, और यहाँ पे जो टावर कार्ड है वो कुछ इस तरह से है। जो 2 पार्टनर्स हैं वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के साथ देखो बिहाइंड द सीन क्या कर रही है, और आप यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं। आप फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेकअप एकदम से सडनली आप यस ओके, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इस टाइम क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आया है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास 2 डेक से 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 2 डेक से 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, या एकदम से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, सडनली एकदम से लड़ाई हुई है, रिसेंटली लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, एंड ब्रेकअप की सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में आई है, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं यूनियन में आए, सी विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए विथ 2 ऑफ कप्स नहीं चाहते ये लोग कि आप दोनों यूनियन में आए, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों ने मिलके बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है। आप दोनों ने मिलके विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इतनी वेल्थ जनरेट करनी है, ठीक है। आपने फर्स्ट मिलियनर बनना है अपनी फैमिली के दोनों ने मिलके, बिकॉज आपका एक सोल पर्पस है। आप दोनों ने मिलके बहुत कुछ करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है साथ में आके, ठीक है, या पॉडकास्ट करना है आप दोनों ने मिलके, या तो हो सकता है आप में से कोई एक जो है वो हीलर है, वो स्पिरिचुअल ऐसी प्रैक्टिसेस में है जिनसे आप लोगों को गाइड कर रहे हो या हील कर रहे हो, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। ये लोग जो हैं बहुत बुरी तरह से इस बात से जले हुए हैं, इनको जलन है, ठीक है, कि अगर आप दोनों साथ में आ गए तो आपकी जो आगे लाइफ है, इवन आपकी जो आने वाली कई पीढ़ियां हैं वो भी बैठ के उन चीजों को एंजॉय करेंगे। आपने इतनी वेल्थ जनरेट करनी है दोनों ने साथ मिलके। ये जिसके लिए भी मैसेज है, प्लीज अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखो। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है, अपने रिलेशनशिप को जितना हो सके हाइड करके रखिए, अपनी मैरिज लाइफ को जितना हो सके बिल्कुल छुपा के रखिए।
आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है आपके लिए कि अपनी मैरिज लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में वो कितने अच्छे हैं, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, वो आपको कितना समझते हैं। किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना है। ये लोग आपकी और ये फैमिली मेंबर्स हैं आपके, बाहर के लोग नहीं है। ये देखिए, ये फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर की ही। ये जो है ना, ये औरतें चाहे आपके पार्टनर के घर की हैं, चाहे आपके घर के, या हो सकता है कोई आपकी ऐसी फ्रेंड है जिसको आप अपना मानते हैं, ऐसी कोई अड़ोस पड़ोस की कोई ऐसी लेडी हो सकती है, या आपकी बिल्डिंग में ही रहने वाली कोई ऐसी लेडी हो सकती है, ठीक है, जो आपको एविल आई देती है। तो आपको यहाँ पे मैसेज है कि बहुत सोच समझ के किससे आप अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप बहुत ज्यादा जो है काम करने वाले हैं। अब आने वाले टाइम पे अपने नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई भी ऐसा न्यू आइडिया जिस पे आप वर्क करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको उन चीजों के बारे में भी किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करनी है कि आपके दिमाग में क्या प्लान है, आपके बिजनेस को लेके, आपके करियर को लेके, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपने इन बातों का बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है। ये आपके लिए मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है, ठीक है। बिकॉज इन लोगों को पता है आप लोगों का यूनियन में आना तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं 4 of Wands with 2 of Cups। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जस्ट जैसे मैरिज हुई है अभी आप लोगों की, और आप हनीमून फेज पर जो है अपना वो आपने पार्ट एंजॉय करा अपनी लाइफ का, आपसे हनीमून पे गए हैं। तो कुछ लोगों को उस टाइम पे भी नजर लगी हुई है। एंड इवन ये भी बोलूंगी, अगर आपका कुछ प्लान है मैरिज के बाद में, अभी आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, या आपने कहीं ऐसा प्लान करा है कि आपने कहीं घूमने जाना है, तो प्लीज किसी से अपनी कोई भी चीजों को शेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना। कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमने जाना है, नहीं जाना है, आप कहीं पे अगर आप छोटी सी भी किसी ट्रैवल पर एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं, किसी भी प्लेस को विजिट करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो प्लीज किसी को भी इन चीजों की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अपने जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज है। और जो भी करियर से रिलेटेड है, आपने बहुत ज्यादा आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो गेन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। आपकी जो इनकम के सोर्स हैं वो यहाँ पे मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्लीज आपको किसी से भी जो है ना अपनी चीजों को शेयर नहीं करना है। आपके लिए देखो बहुत स्ट्रांग मैसेज है, प्लीज ध्यान रखिए। आपके पार्टनर के साथ आप जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत छुपा के, इवन अपने पार्टनर को भी ये बात समझाइए कि अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे भी एक कैट है, तो हर टाइम क्या है, किसी की नजर जो है वो आपके ऊपर, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको बोला कि आपके रूम में कोई मिरर है, या बेडरूम में जस्ट बेड के आगे कोई मिरर है, उसको कवर कर दीजिए। नाइट टाइम पे तो जरूर उसको कवर करना है आपने। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। बिकॉज डेविल कार्ड का आना फर्स्ट एंड देन हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो सीधा आप पे मिरर मैजिक किया जा रहा है और साइकिक अटैक्स आपके रिलेशनशिप के ऊपर किए जा रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में फूट पड़े, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों के लड़ाई झगड़े हो, आपका घर बिखरे, जो मैरिज है वो टूटे, ठीक है। इवन जो मैरिज में, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो ऐसे रिलेशनशिप में है, जो ऐसी जर्नीज पे हैं, जो ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो हैं एक साथ इस कनेक्शन में आए, आपका यूनियन हो, आपकी मैरिज हो और आप आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ें, ठीक है। कुछ लोगों को तो इस बात की चिढ़ है कि आपको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया, या आपके पार्टनर की जो फैमिली, उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि उनको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया, इन दोनों के रिलेशन में इतना इक्वल गिव एंड टेक कैसे है। ये हो सकता है आपके जो हस्बैंड है या आपके जो पार्टनर हैं, उनकी फैमिली में हो सकता है इनके कोई सिबलिंग हो, उनकी वाइफ हो, उनको भी इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। वो आपको ना अपना ऐसे देखते हैं कि पता नहीं जैसे कोई कॉम्पिटिटर होता है ना, वैसे देखते हैं ये। तो यही सोचते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो। सी अगेन देखिए
7 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे किसी किसी के लिए ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि जो आपके पार्टनर हैं, मतलब जिनके साथ आप इस टाइम डील कर रहे हैं करंट टाइम पे, तो आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए ट्रू पार्टनर नहीं है, आपका राइट पार्टनर नहीं है। बहुत स्ट्रांग वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपको शायद इस बात का पता भी है, और अगर पता नहीं है तो बहुत जल्दी पता चलने वाला है। आपके सामने कुछ सच्चाई है जो सामने आएगी, ठीक है। तो और अगर हो सकता है रिसेंटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। अगर आपका रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको धोखा मिला है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पे यहाँ पे लव ट्रायंगल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ ट्रू नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर की ऑलरेडी मैरिज हो रखी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो वेडिंग ड्रेस होती है उसमें एक लेडी है, ये वेडिंग ड्रेस में जो इंसान है वो खुद है, लेकिन यहाँ पे किसी और लड़की के साथ वो डील कर रहा है, उसको अपनी स्कूटर में लेके जा रहा है, वाइफ यहाँ पे पीछे है उसकी, ठीक है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ही आप दोनों को अलग करने के लिए इस तरह के स्पेल्स कर रही है, ठीक है। तो आपको आंखें बंद करके भी यहाँ पे मैसेज है कि आंखें बंद करके भी आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये जिस किसी के लिए भी मैसेज है, हर किसी को फिट नहीं कर लेना है अपनी सिचुएशन में जबरदस्ती, ठीक है। लेकिन जिसके साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत स्ट्रांग, उनको थोड़ी अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए बहुत स्ट्रांग, ठीक है। जिसके लिए भी है उसको इस पे काम करने की जरूरत है। और अगर पास में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आई हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी आपके सामने आई है और टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, चीजें ब्रेकअप हुआ है, वो चीजें खराब हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि आप अपने ट्रू पार्टनर के साथ डील नहीं कर रहे थे, आप किसी फेक पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो सिर्फ आपसे आपके पैसों के लिए जुड़ा हुआ था, सिर्फ वो अपने बेनिफिट्स के लिए जुड़ा हुआ था आपसे। तो आप अगर आपसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपसे ना माफी मांगने आ रहा है, ठीक है, यस, यहाँ पे कोई आपसे जो है माफी मांगने के लिए आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करेगा, अगेन झूठ बोलेगा अपने फायदे के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, फिर आपसे टाइम पास करेगा और फिर भाग जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आपने मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है डिवाइन का, आपने मैनिपुलेट नहीं होना है और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। कट ऑफ कीजिए, बिकॉज आप अपने पार्टनर से, अपने ट्रू पार्टनर से मिलेंगे तभी 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 2 ऑफ कप्स, तभी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अपने ट्रू पार्टनर से यूनियन में आएंगे, ठीक है। पास्ट को यहाँ पे पीछे छोड़ने की जरूरत है, बहुत जरूरी जिसके साथ भी है। और यहाँ पे एक चीज और दिख रही है कि अपनी जो एनर्जीज हैं उनको सेव करके रखिए। ऐसे जो नार्सिसिस्ट लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही प्यारा सा जो टाइम है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने बोला ना आप यूनियन में आने वाले हैं, जो लोग सेपरेशन में है वो लोग यूनियन में आएंगे। ये थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को यूनियन में नहीं आने दे रही है, बट इन लोगों का जो है ना चेहरा सामने आएगा, आपके पार्टनर के सामने भी आएगी ये चीजें, एंड आपके सामने भी आएंगी। अगर कुछ चीजें छुपी हुई हैं, कुछ चीजें हिडन है, झूठ है, अगर जो चीजें आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आप उनको जबरदस्ती कंट्रोल करके बैठे हुए हो, तो यहाँ पे अब डिवाइन का जजमेंट आने वाला है, वो आपसे जबरदस्ती खुद चीजों को छुड़वाएंगे। अगर आप प्यार से नहीं मान रहे हैं, है ना, अगर आप भगवान जी की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं और जबरदस्ती चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज है कि अब जो है डिवाइन टाइम आ चुका है और भगवान आपसे हर वो चीज छीन लेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको डिजर्व नहीं करती है। तो चाहे आप फिर रो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप जो भी करो, जो चीजें आपको सर्व नहीं करेंगी वो आपसे छीन ली जाएंगी, क्योंकि डिवाइन आपको बार बार साइन दे रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जो करवाना है वो हमसे करवा ही लेंगे। सीधे से कर लोगे उनकी बात मान के तो आपके लिए अच्छा है, और आपने नहीं मानना है, नहीं सुनना है, तो उन्होंने तो करवाना ही है, क्योंकि जो हमारा सोल पर्पस है, जिसको हम जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करके आए हैं वो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए।
यस, आपका एक जो कार्मिक साइकिल था वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। तो उसको प्लीज एंड कर दीजिए, बार बार उस गलत साइकिल को मत घुमाइए, बोला जा रहा है। खत्म कर दो उस चीज को। ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं, उनको जो है, आपको जो है, लोगों को, साइकिल को क्लोज कीजिए, उन लोगों को माफ कीजिए जिन्होंने भी आपको हर्ट किया या जो भी आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है, उन्होंने, उनको जो है आप माफ कीजिए दिल से और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अपने अंदर किसी के लिए नफरत, गुस्सा, ये चीजें नहीं रखनी है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 333 दिख रहा होगा आपको। 21 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे 2 नंबर और 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन आपको 222 भी दिख रहा होगा, ये भी आपके लिए एक साइन है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, 0 नंबर, यानी कि फूल कार्ड। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट्स गिव यू जॉय। बोला जा रहा है कि खुद पे विश्वास रखना है आप पे, ठीक है। और अपने जो आपका दिल है उसको सुनो, जो आपका हार्ट बोल रहा है उसको सुनो, उसको फॉलो करो और वो सब करो जो आपको खुशी देता है काम, ठीक है। और खुद को प्लीज हील करने की जरूरत है। आप हील कैसे करेंगे? सबसे पहले तो खुद को बिजी रख लो, ठीक है। और जो भी काम आपको अच्छा लगता है उस काम को कीजिए आप, चाहे वो कोई भी काम है। और प्रॉपर रेस्ट लीजिए कुछ टाइम के लिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है अगेन कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिक है, इंट्यूटिव हैं। आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कौन आप पे साइकिक अटैक्स कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है नहीं है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, सही है गलत है, आपको सब पता है। यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी जो दिल की आवाज है उसको सुनो, उसको इग्नोर मत करो। आपका दिल आपको बहुत कुछ बता रहा है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रही है, बट आप उसको सुन नहीं रहे हैं। बोला जा रहा है उसको सुनिए। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या जो भी हुआ है वो किसी रीजन की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस चीज की वजह से आपके दिल में जख्म है या आपके दिमाग में ऐसी मेमोरीज हैं, ऐसी गलत और गंदी घटिया चीजें आपके साथ लोगों ने की है, बोला जा रहा है उनको प्लीज रिलीज कर दीजिए। रिग्रेट में नहीं रहना है। जो भी हुआ है किसी रीजन से हुआ है, आपको लेसन सीखने थे, आप अपने लेसन्स नहीं सीख रहे थे, आप बार बार अपनी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे थे जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप गलत इंसानों को एंटरटेन कर रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था, और डिवाइन आपको बार बार समझा रहे थे और आपने नहीं उनकी बात सुनी है। तो अब आपकी लाइफ से उन लोगों को हटा दिया गया है, दूर फेंक दिया गया है। चाहे आपकी मैरिज टूटी है, चाहे कई सालों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, हो जाने दो। डिवाइन बोल रहे हैं हो जाने दो, ठीक है। रिग्रेट में नहीं बैठना है, क्योंकि आपके लिए कोई और है, आपके लिए कोई और है, ठीक है। या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अटके हुए थे बहुत टाइम से, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जो पास में चीजें खराब हो गई हैं या जो भी हुआ है, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हुआ हो, उस रिग्रेट को लेके नहीं बैठना है, लाइफ में आगे बढ़ना है आपने। ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। A very happy ending coming full circle, spiritual growth and insight। बोला जा रहा है कि बहुत सारी खुशी के साथ हैप्पी एंडिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। आपने एक बहुत बड़ा अपना जो कार्मिक साइकिल था उसको क्लोज आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बस अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, दोबारा उन कार्मिक पैटर्न्स में नहीं बढ़ना है और ना ही ये कार्मिक कनेक्शंस में आपने वापस जाना है। जिसको खत्म कर दिया वो खत्म कर दिया, ठीक है। और बोला जा रहा है आपको कि आप जो भी अननेसेसरी जो आपकी चिंताएं हैं उनको प्लीज छोड़ दीजिए, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है आपने। आपको फोकस उन चीजों पे करना है जिससे आपको कुछ मिले, जिससे आपको आउटकम्स आए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। और बोला जा रहा है अगेन वही मैसेज है, जिस वजह से भी, जिन फीलिंग्स की वजह से आपको रिग्रेट होता है सोच के कि आपने पास में अगर आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं
जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, तो डिवाइन यही बोल रहे हैं कि रिग्रेट में नहीं बैठना है, उनसे लेसन लीजिए, उनसे कुछ सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। एंजल्स आपको हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको हर टाइम साइंस दे रहे हैं, उन साइंस को देखिए, ठीक है। और उल्लू बन के मतलब रात को जाग के बैठना नहीं है, ठीक है। आपको जो है अपनी जो हीलिंग करनी है अच्छे से, जो भी आपके अंदर ट्रॉमास हैं, हार्ट ब्रेक है, उनको प्लीज रिलीज कर दीजिए, नई चीजें करने स्टार्ट कीजिए। जब तक उन चीजों को पकड़ के बैठे रहोगे लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, एक मेरे को बहुत स्ट्रांग मैंने मैसेज देना था। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मैं उनको दिल से उनको मैं प्यार और सम्मान रिस्पेक्ट करती हूँ। वो बहुत बड़े इन लोग हैं, मतलब एज में भी तो 50+ 60+, वो लोगों का मैसेज आता है कि हमारी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमने चाहे कितना भी अच्छा सोचा, चाहे जो भी अच्छा किया, बट कभी अच्छा नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले तो कुछ हमारे कर्मास होते हैं जो हमें रिलीज करने पड़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा करना है। पता नहीं आपकी पास्ट लाइफ में ऐसे आपने कौन से कर्मास किए थे जो आपको जो है उनका जो भुगतान है वो करना ही था, ठीक है। और कुछ लोग अपनी लाइफ में इसलिए भी दर्द झेलते हैं क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप उन लोगों के साथ अच्छे होते हैं जो उस लायक नहीं होते हैं, ठीक है। आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेते हैं, उन लोगों की लाइफ में भी कभी कुछ नहीं होता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, जो गलत का साथ देते हैं ना। अगर आप गलत रिलेशन में हो फिर भी उसमें घिसे जा रहे हो, पिट रहे हो, मार खा रहे हो, गालियां खा रहे हो, फिर भी उसको चला रहे हो जबरदस्ती, ठीक है। तो फिर आप जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, इवन कान्हा जी ने भी बहुत स्ट्रांग गीता में यही बोला है कि हमेशा अपने आप को पहले रखो और अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है ना। चाहे आपको अपनों के भी विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े, अपने लिए स्टैंड लो, तभी लाइफ में कुछ होता है। और हमारी मैनिफेस्टेशंस भी तभी काम करती हैं जब हमारा जो माइंड है, हमारा दिल है ना, आत्मा है, जो पॉजिटिव सोचती है, ठीक है ना। अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल में किंतु परंतु आ गया ना, जरा भी या डाउट आ गया, तो वो कभी भी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। और जब तक हम हाई वाइब्रेशंस में नहीं आएंगे, जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आने वाले नहीं है। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना है। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, भूल जाओ कि आपकी लाइफ में वैसे कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले खुद को चेंज करो, अपनी हैबिट्स को चेंज करो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखिए। और वही चीज़ें हमेशा लेसन्स लीजिए। लोग क्या आपको लेसन देके जा रहे हैं, आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है। देखो लोग कितने चंटे चला गए आजकल के टाइम पे, कैसे इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और लेकिन वो सोचते हैं कि वो किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो खुद सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। लेकिन प्लीज़ उनसे ये सीखिए कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आंखें बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए मैसेज था, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। इतना सा भी अगर आपने नेगेटिव सोचा ना, तो वो ब्लेसिंग्स वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है डिवाइन पे। और जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं है ना, विश्वास ही सब कुछ है, ट्रस्ट ही सब कुछ है। और डिवाइन पे जब तक आपको 100% ट्रस्ट नहीं है ना, आपका अगर इतना सा भी विश्वास डामाडोल हो गया ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा यही है कि आपको डिवाइन पे एक तो उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर दो। हम ना चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और बस वहीं पे धोखा मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं ना। आपको देना यूनिवर्स ने गुलाब का फूल है, ठीक है, और बैठे आप किसी ऐसे नकली फूल को पकड़ के बैठे हैं, तो फिर भगवान ने तो वो छीनना ही है, क्योंकि भाई वो डिजर्व ही नहीं करता ना आपको, तो वो तो यूनिवर्स ने आपसे छीनना ही है। तो वही चीज़ें अपने आप को प्लीज़ चेंज कीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, ठीक है। मैंने ये कार्ड तो देखा ही नहीं। बहुत जल्दी आपकी कोई विश है वो यहाँ पे मेरे को कंप्लीट होती हुई दिख रही है। करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि आप बहुत एक्सीलेंट वर्क जो भी कर रहे हैं उसको कीजिए, बहुत अच्छे से काम करें, लेकिन आपको ना और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो भी काम, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ नए आइडियाज़ हैं ऐड कीजिए, ठीक है। उसके लिए एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग लीजिए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए उसको लेके, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी थॉट्स आते हैं, आपको उनको लिखने की ज़रूरत है,
ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके करियर के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल लोग जो हैं आपके आसपास प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि बस अपने काम पे फोकस कीजिए और आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। जितना अभी अगर कुछ चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं या आपको लग रहा है आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है या स्टक महसूस हो रहा है, तो आपको बिजनेस को कुछ अलग तरह से काम करने की ज़रूरत है, कुछ उसमें कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एंजल्स जो है मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपकी कोई विश जो है यहाँ पे बहुत जल्दी मुझे कंप्लीट होती दिख रही है। आपको बोला जा रहा है विश मांगिए, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, जो भी आप मांगेंगे, ठीक है। और जो भी काम कर रहे हैं ना, एक साथ दो दो तीन तीन कामों में हाथ मत डालो, ये जिसके लिए भी मैसेज है। आप जो है एक साथ बहुत ज्यादा काम जो है कर रहे हैं और एक को भी ना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप सबको बीच बीच में छोड़ रहे हैं। और बोला जा रहा है कि आप जो भी काम करते हो ना उसको बड़े प्यार से लगन से करो और बड़े खुशी के साथ करो। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो कि जस्ट एक जॉब है, उसको बस हमने अपना काम करना है और बस महीना जाके हमें सैलरी मिल जाएगी बस, और बिना दिल के उस काम को कर रहे हो तो उसमें बरकत नहीं आएगी। आपके लिए मैसेज है, जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा इंजॉय करके करना है, ठीक है। और उसको एक हर दिन नया नया उसमें कुछ ऐड करते रहो, खुद भी सीखो, उस अपने काम में ऐड करते रहो, बैलेंस लेके आओ काम में ना, बैलेंस लेके आने की जरूरत है आपको। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप आलस कर रहे हैं, आप अपने जो टाइम से है अपने काम को नहीं कर रहे हैं, कल पे टाल दे रहे हैं, वो काम आपने नहीं करना है। ये चीजें भी आपकी लाइफ में डिलेज लेके आ रहे हैं। 777 नंबर आपको दिख सकता है, 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोला जा रहा है अपने विजडम को, नॉलेज को जो है यूज कीजिए, ठीक है। और हर सिचुएशंस में जो है आपको ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़रूरत है और जो अपनी कम्युनिकेशंस हैं उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और जो भी बातचीत किसी से करनी है, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी डील कर रहे हो, तो बिल्कुल जो भी आपके मन में है उस चीज़ को रख देना है आपने सामने वाले को, समझ आए तो भी और नहीं आए तो भी, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये भी आपके लिए एंजल्स का मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो भी आपके लिए आज गाइडेंस थी आपके लिए, ठीक है, आपने उसको सुनना है, मानना है, उस पर काम करना है, ठीक है। बेवकूफ बन के नहीं रहना है, प्लीज ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर भी आपने जरूरत से ज्यादा। ये आपके लिए आज मैसेज है डिवाइन का कि जहाँ पे डाउट करने की जरूरत है वहां पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, पूछिए, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है उसको क्वेश्चन मार्क कीजिए कि मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई है, मुझे यहाँ पे शक पैदा क्यों हुआ है, ठीक है। वहम नहीं करना है किसी भी बात को, लेकिन अगर कोई बात बार बार दिल बोल रहा है आपका तो वो सच है, उसको सुनिए, जांच पड़ताल कीजिए उसके बारे में, ठीक है। और देखिए कहाँ पे क्या आपके साथ धोखा हो रहा है, कौन सी चिटिंग हो रही है, कौन सा फरेब हो रहा है, कहीं कोई आपका गलत यूज तो नहीं कर रहा है। यस, और यहाँ पे एक चीज बोली जा रही है आपको कि आप अपनी लाइफ के जो है ना मैनिफेस्टर हैं, बहुत बड़े मैजिशियन हैं आप अपनी लाइफ के। नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट है। बोला जा रहा है यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपेयर, सक्सेसफुल बिगनिंग्स। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, ठीक है, और आप अपनी लाइफ को वैसे बना सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं, उसी तरह से आप अपनी लाइफ को बना लेंगे। आप एक मैजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सक्सेसफुल जो न्यू बिगनिंग्स है वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन यानी कि डिवाइन हर टाइम आपके साथ में है, वो हर टाइम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको अपने जो मैजिकल पावर्स हैं आपके अंदर उनको पहचानना है। मैंने बोला ना, आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है, आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, चाहे किसी भी वे में करो आप, लेकिन आप यहाँ पे और लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी पावर्स को पहचानना है। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं आप एक मैजिशियन हैं और हमेशा मैनिफेस्ट करते रहिए जैसी भी लाइफ चाहते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होके। जिन सपनों को देखने की आपकी औकात भी नहीं है ना, वो सपने देख डालिए। बोलने दो लोगों को, लोग क्या बोलते हैं, बोलने दो लोगों को कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोलते हैं लोग, मुझे भी बोलते हैं, बोलते थे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ी बड़ी बातें जो अपनी औकात में भी नहीं है ना, उतनी बड़ी बात करो उतनी बड़ी बात करो, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने देखो आप, सपने सच होते हैं,
सपने सच होते हैं, सपने देखो, बस सपने देखना शुरू कर दो और उन पे काम करना शुरू कर दो। कोई भी आपको कभी रोक नहीं सकता है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वही डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के ना मैजिशियन हैं, जैसा चाहोगे वैसी लाइफ को बना लोगे। आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं, अब यूज आपको करने हैं कि आपने किस तरफ जाना है, सही या गलत, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ को क्या बनाना है, हेल या हेवन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैमिली लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, बहुत सारा प्यार, रिश्तों में आप एक नया चार्म देखेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की वाइब आ रही है, आपको बच्चों से लेके भी गुड न्यूज मिलने वाली। लेकिन यहाँ पे यही गाइडेंस है कि प्लीज अपना जो रिलेशनशिप है, अपनी जो मैरिज लाइफ है और आपका जो रिलेशनशिप है उसको प्लीज प्राइवेट रखिए। अगेन मैसेज है डिवाइन का, प्लीज प्राइवेट रखिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर है और आप हैं, आपको कोई भी कभी अलग नहीं कर सकता है। हजारों एंजल्स, देखो यहाँ पे भी एंजल्स हैं, हजारों एंजल्स, हजारों जो ऐसी डिवाइन पावर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आप दोनों पार्टनर्स को बुरी नज़र से बचाते हैं। इवन आपके बच्चों पे भी स्पेल करने की कोशिश की है, उनके ऊपर भी ऐसा ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उनको एंजल्स छोटे छोटे बच्चों को खुद डिवाइन, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो खुद एक एंजल का रूप होते हैं, वो खुद एक डिवाइन का रूप होते हैं। जो इस तरह के लोग हैं ना, जो इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनको भगवान कभी बख्शने नहीं वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखें, किसी की दी हुई चीज़ ना खाने दें जिन पे आपको डाउट होता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये मैसेज है जिसके लिए भी है, जिस टाइम भी हम चैनलर जो होते हैं ना, डिवाइन जो सोल्स होती हैं जो आपको चैनल मैसेज देते हैं या वो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस होती है, उसको प्लीज़, क्योंकि जब मैं चैनलिंग करने बैठती हूँ ना तो मेरी एक अलग वर्जन होता है और जब मैं यहाँ से उठती हूँ ना तो मैं एक अलग हो जाती हूँ। मैं कभी कभी जब रीडिंग खुद सुनती हूँ अपनी या देखती हूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आता है कि मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। तो वही है कि ये इस टाइम डिवाइन बुलवा रहे होते हैं, तो ये मैसेजेस होते हैं। प्लीज़ खुद को सेफ रखिए, प्रोटेक्टेड रखिए, क्योंकि जो ये कलयुग का टाइम है, यहाँ पे कभी कोई किसी को अच्छा देख के राजी नहीं है, ठीक है। कोई किसी की खुशी नहीं चाहता है, तो हमारा खुद के ऊपर ही हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुद को और हम अपने बच्चों को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है, ऐसी एनर्जी से। और आप ना हमेशा हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो ज़रूर सोल्ट बाथ ज़रूर लिया करो, बच्चों को भी ज़रूर नहला दिया करो कि अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी है या ऐसी कोई बैड एनर्जीज है तो जो नहाए हम नमक वाले पानी से तो हमारी क्लींजिंग हो जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।